टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस सेशन क्लास 11th में क्या किया है, उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे। एंड दिस चैप्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। 11th में ऑलरेडी इस चैप्टर कराया हुआ होगा, जिससे आप लोगों को बेसिक थोड़ा आइडिया होगा, बट यहाँ पे मैं क्लास 12th का स्टार्ट कर रहा हूँ। सो Cartesian product of sets. Let A and B be any non-empty sets. The set of all ordered pair A comma B such that A belongs to A and B belongs to B is called Cartesian product of set A with set B denoted by A cross B. इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है कि हम लोग इसको किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ए क्रॉस बी को आप ऐसे भी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड यहाँ पे होगा बी बिलोंग्स टू बी। तो ये जो फॉर्म होता है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए एंड बी। तो इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो जो कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं ए क्रॉस बी, इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ऑर्डर पेयर में डिफाइन किया जाता है। इट इज़ रिटन ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में डिफाइन किया जाता है। इट मीन्स वी कैन राइट ए कॉमा बी and A belongs to set A and this B belongs to set B. So this is form of the Cartesian product. And also if you want to write B cross A, so we can write in bracket B comma A. Again we have to write such that B belongs to B and here and A belongs to A. It means what? First element from first set and second element from the second set. A cross B equals to non-empty set, for example 5. So what we can write, a possible कभी होगा if A equal to 5 और B equal to 5। तो अगर कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर इक्वल टू 5 कभी पॉसिबल होगा, अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 5 तभी पॉसिबल होगा इफ़ ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5, दैट इज़ अ एम्प्टी सेट। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगा। इफ़ ए इक्वल्स टू, मेरे पास सेट है 1, 2, 3 एंड सेकेंड b इक्वल्स टू x कॉमा वाई, और हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, a क्रॉस b इक्वल टू, सो ऑर्डर पेयर बनेगा फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट। तो फर्स्ट a क्रॉस b, हमारा फर्स्ट एलिमेंट आएगा a विथ x एंड 1 कॉमा वाई। सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे 2 कॉमा x, then we have a 2 comma y, then 3 comma x, and we have a 3 comma y. So these are the order pair elements A cross B. How many elements? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. There are total 6 elements are there. So these are the Cartesian product from set A to set B. If you want to write Cartesian product from set A to A, how will write over here? इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। A cross A 1, 1, then we can write 1, 2, then 1, 3, again 2, 2, 2, 1 or 2, 3, then again with 3, 3, 1, 3, 2 and we have a 3, 3. So this way we can write a Cartesian product between two sets, even a set with same set, or we can write a set with another set. So here is the example, or these are the example from the Cartesian product. So hope that everyone is understand what is a B cross B. B cross B हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x with x के साथ x, 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 y, again
y कॉमा x एंड y विथ y। तो ये हमारा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट और सेम सेट। सो दिस वे वी कैन राइट अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। नाउ relation, let A and B be any two sets, then relation R from A to B is subset of A cross B। This means R जो होगा वो सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा? A क्रॉस B का। तो यहाँ पे होगा R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इफ आई राइट ओवर हियर A कॉमा B सच दैट A belongs to A एंड B belongs to B। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो ए और बीच में समथिंग क्या होगा, एक रिलेशन होगा, इसलिए हम लोगों ने उसको डिफाइन किया हुआ है। बट और कैसे लिख सकते हैं? मीन्स समथिंग, फॉर एग्जांपल आई कैन राइट ए इक्वल्स टू मे बी, और वी कैन राइट बी इक्वल्स टू ए प्लस वन और बी इक्वल्स टू ए माइनस टू, मे बी एनीथिंग। बट क्या होगा, इन दोनों एलिमेंट के बीच में कुछ तो रिलेशन होगा। तो मतलब किसी न किसी तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्ट हुए होंगे। तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे? दैट मीन्स ए इज़ रिलेटेड टू बी। ए इस तरीके से लिखा जाता है। अगर ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो हम लोग लिखेंगे ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। तो इसका हम लोग यहाँ पे फॉर्म देखेंगे। तो इन ओवरऑल रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट ए टू सेट बी। ये उसका ए रिलेशन होता है। बट यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म देखेंगे। अगर ए एंड बी, इफ ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन, इज अ रिलेशन, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अदरवाइज ए कॉमा बी हम लोग लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर ए रिलेशन फॉर्म नहीं करते हैं। इफ़ ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी, मतलब ऐसे भी आप तरीके से लिख सकते हो और इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द आर रिलेशन। इफ़ ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी, ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। नाउ समथिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। एक नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब ये रिलेशन किस तरीक़ा से हो सकता है? देन अगर हमारे पास दो सेट है और सेट के बीच में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर मुझे डायरेक्टली बताना है कि इसके रिलेशन कितने बनेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला इस तरीके से है कि अगर n ऑफ a इक्वल्स टू m एलिमेंट्स एंड n ऑफ b इक्वल्स टू n एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। जो नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज गिवन बाय 2 रेज टू mn। ये इसका एक फॉर्मूला है, नोट टाइप में है, जिसको हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सेट ए में सम एल नंबर ऑफ एलिमेंट है, समथिंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में है, और पूछते हैं डायरेक्टली नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे, तो हम लोग को वहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा 2 रेज टू mn। ये हमारा एक पार्ट हो जाएगा। अब रिलेशन है तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा होगा डोमेन, और जो सेकेंड पार्ट होगा वो भी हमारा क्या होगा? रेंज होगा। आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ऑलरेडी ये भी आप 11th में किए होंगे, बट एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डोमेन एंड। सो लेट मी डिफाइन डोमेन ऑफ आर। आर का डोमेन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। आर इज़ गिवन बाय, एक फॉर्म लेते हैं। डोमेन ऑफ आर कैसे लिखेंगे? सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब जो होता है सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसका डोमेन बनेगा। फॉर एग्जांपल इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ आर, जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ आर इज व्हाट? सबसेट ऑफ ए होगा। मतलब जो पार्ट ए है एंड दिस इज आवर पार्ट बी, ए एंड पार्ट बी, तो देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी के बीच में रिलेशन है। एंड डोमेन ऑफ आर, जो ये पार्ट होंगे यहाँ पे ए बी सी, जो भी एलिमेंट होंगे जो इसके भी अंदर जो रिलेशन में होंगे वो उसका डोमेन बनेगा। दैट इज़ वाई डोमेन ऑफ आर इज़ व्हाट? सबसेट ऑफ ए। तो इन इफ़ अगर हमारे पास एलिमेंट है ए इक्वल्स टू, मैं एलिमेंट लेता हूँ 1
3 5 7 एंड अनदर सेट इज़ देयर एंड इसके जो एलिमेंट है इट इज़ रिटन एज 2 4 6 8 10। तो मुझे यहाँ पे कुछ रिलेशन मैं यहाँ पे एक आर डिफाइन भी कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन में चलते हैं। आर डिफाइन करने के बाद मुझे मिलता है 1,8 समथिंग, मैंने ऐसा कुछ तो रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ। 3,6 एंड 5,2 नेक्स्ट इज 4,1। सो 1,4 1,4 इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कि आर ऐसा एक रिलेशन है ए टू बी में। तो इसका अगर मुझे डोमेन लिखना हुआ तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल्स टू डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू 1,3,5 1,3,5 1,3,5 इसका यहाँ पे डोमेन 1 3 5। ओके, तो 1 है, 1 को हम लोग सेट को एक ही बार लिखा जाता है। तो रेंज क्या होगा, रेंज इक्वल्स टू इसका जो रेंज बनेगा 8,6,2,4 8,6,2,4 इसका रेंज बनेगा। तो 8,6,2,4 कहाँ से है, ये हमारा 2 4 6 8 10 से है। एंड 135 कहाँ से है, 135 यहाँ ए से है। तो दैट इज नॉट जो रेंज होता है, सॉरी डोमेन होता है, डोमेन इज सबसेट ऑफ ए एंड जो रेंज होगा, रेंज इज व्हाट सबसेट ऑफ बी बनेगा। तो होप दैट एवरीवन इज क्लियर डोमेन एंड रेंज। तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इज द टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट हम लोग देखेंगे वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन दैट मीन्स नोन एज द एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन। वॉइड को हम लोग एम्प्टी पार्ट भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज द डिनोटेड बाय फाई। फाई से भी डिनोट किया जाता है। लेट ए बी द रिलेशन, let A be the relation, A be a set, then phi subset of A cross A. Phi is subset of A cross A, and so it is a relation on A. This relation is called void relation or empty relation on set A. So बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है इसका और बहुत ही सिंपल भी है। एक बार इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन कर लेते हैं। कंसीडर एक रिलेशन करते हैं जिसमें ये सेट दिया हुआ है हमारे पास a इक्वल्स टू 1,2,3 1 2 3 4 5। सो दिस सेट इज गिवन दैट, और सेट कैसा डिफाइन है, जो हमारा r डिफाइन है, r इज डिफाइंड बाय a क्रॉस a, दैट इज रिलेशन ऑन सेम सेट। तो सेम सेट को जो हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, तो इसका एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया और यहाँ पे लेते हैं a कॉमा बी रिलेटेड a इज रिलेटेड टू b इन सच अ वे कि a माइनस बी इक्वल्स टू 12। जो a और b के बीच में जो रिलेशन है, जो दोनों का डिफरेंस है, 12 आना चाहिए। बट अगर आप आर को ए क्रॉस ए में डिफाइन किए हो और आर का जो डेफिनेशन यहाँ पे है कि ए माइनस बी इक्वल्स टू 12, जो रिलेशन का डेफिनेशन है ए और बी के बीच में जो डेफिनेशन है या फिर रिलेशन है इक्वल्स टू 12 है, वो यहाँ पे हमें सेटिस्फाई करता हुआ नहीं दिख रहा है कि ऐसा कोई भी दो एलिमेंट उठाओ जिनका डिफरेंस हमें 12 मिले। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा आर इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा। तो होप दैट्स एवरीवन इज क्लियर। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो हमारा जो फाई क्या हो गया, एक टाइप का रिलेशन हो गया, कहाँ से, ए क्रॉस ए का, बट वो किस टाइप का है, वो एम्प्टी रिलेशन, मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है ए और बी के बीच में। सो दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ द रिलेशन स्टार्ट, दैट इज नोन एज द एम्प्टी रिलेशन, और हम लोग इसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन। Come to the next part और second type of the relation, that is a universal relation. Universal relation क्या होता है, let A be a set, then A cross A is subset of A cross A, that is A cross A is subset of A cross A, that is Cartesian product between same set, or Cartesian product of same set is subset of again Cartesian product of same set. So it is a relation on A. This relation is called universal relation on set A. You can understand easily. Consider a relation R
on the set A, consider a relation R on the set A. सेट ए दिया हुआ है, इट इज़ लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड डिफाइंड बाय, एक हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 6, ए इक्वल्स टू डिफाइंड बाय, आर को हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे, आर इक्वल्स टू इनसाइड द ब्रैकेट ए कॉमा बी, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने एक रिलेशन को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मॉड ऑफ ए, इनसाइड द मॉड में कोई भी नंबर रहेगा हमें वो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव दैट इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 आएगा तो इक्वल टू 0 होगा, अदर नंबर विल बी पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0। So if you see the this difference, for example you can write 1 minus 2, 1 minus 2 mod of minus 1, mod of minus 1, which provide a positive number 1 which is also greater than 0, or we can write 2 minus 1, that is the same thing as we know that mod of 1 greater than 0. So if you see any of the two number, you can take any two numbers from this set and see the difference, mod of this difference of these two number, and you will get greater than or equal to 0. So this type of relation is known as the universal relation. So you can write over here a comma b belongs to R for all a comma b, for all a comma b belongs to a cross a. ये हमारा टाइप का, एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो यहाँ पे सेट ए होगा, फॉर एग्जांपल 1 होगा, इज रिलेटेड टू द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A. Similarly, if we want to pick up 3 is related to the every element of set A. So that means here we can write R is equals to A cross A. जो हमारा यहाँ पे टर्म बनेगा, रिलेशन बनेगा R is equal to A cross A, तो जो पूरा का पूरा टर्म हमें यहाँ पे R दिख रहा है, hence this relation is known as the, so it is known as a universal relation. तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और एक नोट है, इट इज़ नोटेड दैट वर्ड रिलेशन जो एम्प्टी रिलेशन होता है एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज स्मॉलेस्ट, दैट इज़ अ वर्ड रिलेशन जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट रिलेशन माना जाता है, एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज नोन एज इज अ लार्जेस्ट रिलेशन। Word relation, that is empty relation, is the smallest relation and universal relation is the largest relation. Come to the next example। यहाँ पे example हमने उठाया हुआ है, let A be a set of all students of boys school so that the relation R on A given by R equals to, यहाँ पे जो R दिया हुआ है, relation दिया हुआ है, is given by A comma B such that A is sister of B. A is sister of B is a empty relation, is empty relation, and R dash दूसरा पार्ट दिया हुआ है, ये जो फर्स्ट है R डिफाइन है, दूसरा एक और रिलेशन डिफाइन किया है, उसका नाम दिया गया R dash A comma B, the difference between the heights of A and B is less than 5 meter. The difference between heights of A and B is less than 5 meters is the universal relation. That means जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमको एम्प्टी रिलेशन बताना है, एंड जो ये सेकेंड पार्ट है R डैश को, इसको हम लोग को बताना है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। नाउ A कॉमा B, एंड यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ A एंड B लेस देन 5 मीटर। तो आइए हम लोग फर्स्ट पार्ट को क्लियर करते हैं पहले, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट R जो दिया हुआ है, A इज अ सिस्टर ऑफ B। फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, सिंस द स्कूल इज अ बॉयज स्कूल, तो बॉयज स्कूल है, तो देयरफॉर नो स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। दस हमारा जो पार्ट बनेगा A कॉमा B does not belongs to R. For any A comma B
यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, सिंस ये जो स्कूल है बॉयज़ स्कूल है, तो यहाँ पे कोई भी गर्ल्स स्कूल तो है नहीं, तो यहाँ जो रिलेशन होगा ये हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू आर करेगा, कोई सी भी टाइप का यहाँ पे रिलेशन नहीं करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी। तो ये हमारा जो होगा, जो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो हेंस जो आर बनेगा, अगर ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो आर इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 5 सेट मिलेगा। दैट इज आर इज अ एम्प्टी सेट और आर इज अ एम्प्टी रिलेशन ऑन ए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आर इज एम्प्टी रिलेशन ऑन ए। सो इट्स ऑब्वियस दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, हो गया फर्स्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ अ बॉयज़ स्कूल में कोई गर्ल्स होंगे नहीं, सो ये जो कंडीशन जो रिलेशन होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सेकेंड पार्ट पे आते हैं, आर डैश के लिए हम लोग वॉक करते हैं। तो आर डैश पे जो डिफाइन किया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड के बी के बीच में जो हाइट होगा इज़ लेस देन 5 मीटर, इस यूनिवर्सल रिलेशन हमको बताना, लेस देन 5 मीटर। ऑब्वियसली किसी भी स्टूडेंट्स का जो हाइट होगा वो 5 मीटर से कम ही होगा, किसी की भी हाइट आज तक पूरे वर्ल्ड में 5 मीटर नहीं होगी, 3 मीटर भी नहीं होता है, समथिंग नियर बाय 165, वन बहुत होंगे 170 तक हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, बट 2 मीटर भी नहीं होता है, 2 मीटर से कम होते हैं। तो जो रिलेशन होगा ये हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हैज़ टू बी लेस देन 5 मीटर्स। ऑब्वियसली 5 मीटर से होगा, इसमें कुछ हम लोग को सॉल्व करने वाली चीज़ नहीं है, हमें इट्स ऑब्वियस जैसा लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, ऑब्वियसली फॉर ऑल कहाँ से होंगे, सभी स्टूडेंट्स के लिए होंगे, कहाँ से, सेम स्कूल ए से होंगे। एंड आर जो बनेगा हमारा ए क्रॉस ए रिलेशन बनेगा, तो आर इस यहाँ पे क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, आर इज वॉट, यूनिवर्सल रिलेशन। तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज दैट आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इज डिनोटेड बाय आई ए, इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन डिनोट करेंगे। और डिफाइन कैसे किया जाता है, आई ए इक्वल्स टू ए कॉमर्स सेम एलिमेंट रिलेटेड विद द इटसेल्फ, दैट इज नोन एज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए बिलोंग्स टू ए, ये हमारा डेफिनेशन होगा आइडेंटिटी एलिमेंट का। और इसको हम लोग थोड़ा एग्जांपल कैसे देखेंगे, एक बार आप लोग को एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सेट ए को डिफाइन किया, इट इज़ डिफाइंड बाय 1 2 3, मैंने 1 2 3 लेके इसको डिफाइन किया, और एक मुझे आइडेंटिटी रिलेशन को यहाँ पे डिफाइन करना है, सेट ऑन सेट ए, इस सेट के ऊपर मुझे आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन करना है। जब इस सेट के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन करो तो इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होगा, दैट इज़ ए क्रॉस ए, हमें दिया हुआ है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेम डोमेन भी होना चाहिए, सेम रेंज भी होना चाहिए। सो इट विल बिकम लाइक दिस 1 1 2 2 and it is a 3 3। So this is the type of relation and it is known as the identity relation on set A। बट अगर मैं रिलेशंस R1 एक और रिलेशन डिफाइन करता हूँ R1, एंड इट इज़ रिटन एज 1 1 and 2 2, and R2 is defined by 1 1 2 2 3 3 1 3, इस तरीके से। तो यू कैन ऑब्जर्व हियर डिफरेंस आइडेंटिटी रिलेशन R1 एंड R2, जो तीनों रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। हमारा जो आइडेंटिटी का जो रिलेशन का डेफिनेशन है ए कॉमा ए होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा या इससे अलग, लेकिन ये क्या है कि फॉर ऑल है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 2 है तो 1 2 के लिए 1 1 1 आया, 2 2 आया एंड 3 3 नहीं है।
तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ ए होगा, ये दोनों आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे। सो यहाँ पे क्या हो गया, होप दैट एवरीवन इज क्लियर। तो आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ हमारा आई होगा, ये दोनों आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सभी के लिए, बट ए हमारा जो हो गया ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। 1,3 से भी रिलेशन है, तो लेकिन हमारा जो आइडेंटिटी रिलेशन जो डिफाइन करना है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ए ही होना चाहिए। इससे इससे इस टाइप का ही एलिमेंट दिखना चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे अलग नहीं होना चाहिए।